बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। 9 मई 2025 जुम्मे का दिन। पाक भारत जंग में जो मोड़ आया है वो इंतहाई खतरनाक मोड़ है। एक जानिब तो पाकिस्तान ने भारत की चेक पोस्टों के परखच्चे उड़ाए हैं, तो वहीं दूसरी जानिब भारत के इसराइल की तरफ से बनाए गए 77 ड्रोन्स, जी हां 77। कल तक ये फिगर 30 के लगभग था, लेकिन अब ये फिगर जो है ये 77 तक जा पहुंचा है। इन ड्रोन्स को पाकिस्तान ने तबाह कर दिया है। इसके साथ ही साथ इस वक्त भारतीय मीडिया एक जानिब तो जम्मू एयरबेस की तबाहशुदा तस्वीर शेयर कर रहा है, सैटेलाइट्स ये दिखा रही हैं कि जम्मू एयरबेस पर नुकसान हुआ है, तो वहीं दूसरी जानिब भारत के कुछ इलाकों में भारत ये क्लेम कर रहा है कि पाकिस्तान के मिसाइल्स के हिस्से मिले हैं। इस सब के अंदर एक जानिब अगर आप डेवलपमेंट्स को समझे, पाकिस्तान ने अपनी पीएसएल को यूएई शिफ्ट कर दिया है। भारत जो गुरूर करता है कि भारत की सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं है, भारत जो एक बहुत बड़ी ताकत होने का दावेदार है, उसने अपनी आईपीएल सिरे से सस्पेंड कर दी है। आईपीएल को खत्म कर दिया गया है। कल तो बीच मैच 11वें ओवर की पहली बॉल के बाद इन्होंने स्टेडियम की बत्तियां बुझाई, लेकिन अब सूरत हाल जो है वो गंभीर है और सूरत हाल जो है वो खतरनाक है, क्योंकि इस सब के अंदर जो अरब ममालिक हैं उनकी एयरलाइंस ने पाकिस्तान की तरफ आने वाली अपनी फ्लाइट्स बंद कर दी हैं और उन्होंने एयर स्पेस पाकिस्तान की जानिब से खोलने के बावजूद पाकिस्तान की तरफ सफर ना करने का इन द करंट सर्कमस्टांसेस फैसला किया है। इसलिए द नेक्स्ट 24 आवर्स जो है वो बहुत तबाहकुन होने जा रहे हैं। मेरे पास इस हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, मेरी कुछ इंपॉर्टेंट लोगों से बात हुई है और हमारा औकात जो है वो गया है और पाकिस्तान के अहम फैसला साजों के जो फैसले हैं उन पर हल्की फुल्की कोई नजर जो है वो रख कर आया है, तो उस हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम मैं आपको ये बता दूं कि अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के सफीर जो है उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर आज ये स्टेटमेंट जारी कर दी है कि हमने अभी तक अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत जवाब देने का हक इस्तेमाल नहीं किया। इस सब के अंदर इन्होंने कहा है कि यह खित्ता खास तौर पर कश्मीर एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट के तौर पर जाना जाता है। इस सब के अंदर जो कश्मीर है ये जोग्राफियाई सियासी फॉल्ट लाइन है। पाकिस्तान बतौर जिम्मेदार एटमी रियासत बहुत वाज़ेह मौक़िफ़ रखता है, लेकिन भारत जो है उसने जो कुछ भी किया और जो इक़दामात किए हमने अभी तक जवाब जो है वो नहीं दिया। भारत के तैयारे गिरे, हमने फिर भी जवाब नहीं दिया। अब आप ये देखें कि रॉयटर्स क्या कह रहा है, आलमी खबर रसाई एजेंसी है और दुनिया में सबसे मोतबर खबर रसाई एजेंसी है, वो क्या कहती है? वो कहती है ग्लोबल मिलिट्रीज टू स्टडी इंडिया पाकिस्तान फाइटर जेट बैटल, यानी आने वाले सालों में आने वाली नस्लें जो हैं और पूरी दुनिया की अफवाज और पूरी दुनिया की एयर फोर्सेस जो हैं वो पाक भारत जंग को पढ़ेंगी कि किस तरह से चीन के बनाए हुए J-10C मल्टी रोल फ्रांस के दुनिया में बेहतरीन समझे जाने वाले रफेल के सर चढ़ गए। और अब तो आपको मैं ये भी बता दूं कि पहले फ्रेंच इंटेलिजेंस ने ये कंफर्म किया था, अब यूएस ऑफिशियल्स ये कंफर्म कर रहे हैं कि चाइनीज जो फाइटर जेट्स हैं जो चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर बनाए उनके जरिए भारत के रफेल तबाह हुए हैं। और ये जो भारत कल पूरी रात वारदातें डालता रहा और ये जो अहमकों की जन्नत में रहे हैं, ये दरअसल उस शिकस्त को छुपाने के लिए है। लेकिन पाकिस्तान बार बार ये बात कर रहा है कि हमने किसी भी सूरत अभी तक जवाब नहीं दिया। जो हमने जवाब देना है हम बता के देंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तानी फोर्सेस ने 6 और 7 मई की भारतीय जारियत को नाकाम बनाने से अब तक भारत की जानिब से अब तक भेजे गए 77 ड्रोन जो है वो तबाह कर दिए हैं। अब जो सिक्योरिटी जराये से मेरी बात हुई है उनके मुताबिक 8 मई की शाम तक, यानी कल शाम तक, जो डीजीआईएसपीआर का प्रेशर भी था, भारत की जानिब से भेजे गए 29 ड्रोन जो है वो तबाह हुए थे। लेकिन गुज़श्ता रात और आज दिन तक भारत की जानिब से भेजे गए ड्रोन्स जो है 48 वो तबाह किया गया, जिसके बाद अब मजमूई तौर पर भारतीय ड्रोन्स की तादाद जो है वो 77 हो गई है। यानी कल शाम तक 29 और कल शाम से लेकर जिस वक्त मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूं जुमे की नमाज तक आप कह लें पाकिस्तान के अंदर रफली आप ये कह लें कि 48 मजीद और टोटल 77। अब इस हवाले से जो फिगर्स हैं वो भी बड़े खतरनाक हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो रिपोर्ट्स हैं इसराइल बिजनेस न्यूज की, उसके मुताबिक जो हैरप ड्रोन है वो तकरीबन $7 लाख का है। और इसमें आप देखें कि कितना बड़ा ब्लो है। पहले इन्हें अरबों डॉलर्स का नुकसान राफेल में हुआ, अब बाज़ाब्ता तौर पर हम ये बात कर सकते हैं कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान जो है वो भारत को ड्रोन्स गिराए जाने के हवाले से भी हो रहा है। और इस सब के अंदर अब बाज़ाब्ता तौर पर भारतीय फौज
फौज जो है, एलओसी पर जो पाकिस्तान ने भारतीय फौज की मुतद्दिद चेक पोस्टों को उड़ाया है, तबाह किया है, बटालियन हेडक्वार्टर तबाह किया है। मैं पूरी रात लम्हा बलम्हा आपको अपडेट करता रहा और क्रेडिबल इंफॉर्मेशन के साथ अपडेट करता रहा ताकि हमारी कोई एक खबर जो है वो बाउंस ना हो, कोई एक खबर गलत साबित ना हो। और उस वक्त मैंने आपको बताया था कि जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आई है उसके मुताबिक भारत ने सिविलियंस को निशाना बनाया। पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पर पाकिस्तान के सिक्योरिटी जराये ने कंफर्म कर दिया है कि भारत ने हजीरा और फॉरवर्ड कहूटा और खोई रट्टा में सिविल आबादी को निशाना बनाया। भारतीय फौज की बिला इश्ताल फायरिंग से 5 शहरी शहीद और 7 जख्मी हुए। भारतीय फौज जो है वो शहरी आबादी पर भारी हथियारों का इस्तेमाल कर रही है। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई में भारतीय फौज की तोपें जो है वो खामोश हुई। अब इस सारी की सारी सिचुएशन में मैं आपको यह बता दूं कि पाकिस्तान ने दिन के उजाले में बागसर में हिंदुस्तानी फुकरान पोस्ट को निशाना बनाकर मुकम्मल तौर पर तबाह किया। इसकी फुटेज जो है वो पाकिस्तान की तरफ से जारी कर दी गई है। ऑल्दो भारत जो है उसके हवाले से हमने सबूत भी जारी कर दिए और बहुत सी ऐसी तस्वीर हैं सिविलियंस के निशाना बनने की जो इस प्लेटफॉर्म की लिमिटेशंस की वजह से मैं आपके सामने नहीं चलवा सकता, लेकिन भारत ने डायरेक्टली सिविलियंस जो है उन्हें निशाना बनाया है। आम निहत्ते शहरियों को, मासूम लोगों को निशाना बनाया है, क्योंकि भारत यही कर सकता है। इस सब के अंदर भारत की मुतद्दिद चेक पोस्टें जो है और डायरेक्ट हिट्स की पाकिस्तान ने वीडियोस लॉन्च की हैं। डायरेक्ट हिट्स, आप यहां से अंदाजा करें नाज़रीन कराम की सूरत हाल कितनी गंभीर और कितनी इस वक्त तशवीशनाक हो सकती है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब मैं आपको यह बताऊं कि इस वक्त भारत क्या कर रहा है जी। भारत की तरफ से एक वीडियो जारी की गई है जी कि रिमेन्स ऑफ अ मिसाइल फायर्ड बाय पाकिस्तान फाउंड इन पंजाब होशियारपुर, यानी भारतीय पंजाब के होशियारपुर के अंदर पाकिस्तान के मिसाइल का कोई जो मलबा है, या जब मिसाइल आता है तो उसके कुछ रिमेन्स बचते हैं, वो रिमेन जो है पाकिस्तान के मिसाइल का वो होशियारपुर के अंदर इन्हें मिला है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब भारत जो है उसने एक और वीडियो जारी की है और वो कह रहे हैं कि तकरीबन इंटैक्ट जो है चाइना का बनाया गया PL-15 बियॉन्ड विजुअल रेंज जो है पाकिस्तान का एयर टू एयर मिसाइल वो रिकवर किया गया है होशियारपुर में से। अच्छा, अब ये जो होशियारपुर के अंदर ये कह रहे हैं कि मिसाइल पाकिस्तान की तरफ से फायर किया गया, याद रखिएगा ये PL-15 मिसाइल अगर जहां से भी मिला है इससे एक चीज और कंफर्म हो जाती है। ऑल्दो ये कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान ने हमला किया, जो ये एक नैरेटिव बना रहे हैं और इन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने हमारी 15 शहरों के ऊपर हमला किया। कल इनकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ये कह रही थी, आज इन्होंने कोई और मंजन बेचना शुरू कर दिया हुआ है और ये सिर्फ और सिर्फ फेक न्यूज और इस सब में, क्योंकि साइकोलॉजिकल आसाब की जंग में हम इनके आसाब पे कब्जावर हो चुके हैं। मैदान में उतरना अभी बाकी है, मैदान में अभी हम उतरे नहीं है, अभी हम खुल के मैदान में नहीं आए। जब आएंगे अनाउंस करके आएंगे, अलल ऐलान आएंगे। अब यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि ये जो भारतीय मीडिया इस वक्त वीडियोस जारी कर रहा है कि जी हमने पाकिस्तान का मिसाइल जो है वो देख लिया है और PL-15 जो मिसाइल है बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। अच्छा, इससे पाकिस्तान के मौकफ की ही तायद होती है कि हमारी तरफ से मिसाइल तो चले हैं और PL-15 ही चले और ये एयर टू एयर मिसाइल है, ये जमीन को तबाह करने के लिए है ही नहीं, ये आपके जहाजों को तबाह करने के लिए था और आपके जहाजों को इसने तबाह किया। और आपको पता है कि फिर एक दो मिसाइल नहीं मारे जाते, बेशतर अन्य मिसाइल ठोके जाते हैं। और भारत के जो 5 तैयारे गिरे हैं उनके हवाले से बहुत से मिसाइल जो है वो पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान की एयरफोर्स की तरफ से फायर किए गए। और ये जो रॉयटर्स भी कह रहे हैं कि ये आने वाले सालों तक पढ़ा जाएगा, ये इसीलिए पढ़ा जाएगा नाज़रीन कराम क्योंकि ये जो पाकिस्तान और इंडिया की एयरफोर्स है, क्योंकि ये तकरीबन 100 से ज्यादा जेट्स जो हैं वो उस वक्त लड़ रहे थे और किसी भी जेट ने दूसरे मुल्क की एयर स्पेस के अंदर घुसे बगैर ये लड़ाई की थी। और पाकिस्तान ने भारत के 5 तैयारे गिरा दिए, राफेल गिरा दिए, लेकिन पाकिस्तान खुद जो है अपना कोई नुकसान पाकिस्तान ने नहीं कर पाया। लेकिन अब नाज़रीन इकराम जो लेटेस्ट सैटेलाइट इमेजरी है इंडिया के जम्मू एयरफोर्स के बेस से, ये याद रखिएगा सिविलियंस ने, हमने पहले यह कहा है कि हम पंजाब के अंदर बिलखुसूस और मकबूजा वादी में सिविलियंस को निशाना बनाने का सोच भी नहीं सकते। वहां के लोगों के दिल पाकिस्तान के साथ धड़कते थे, पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं और धड़कते रहेंगे। लेकिन इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि जो मकबूजा वादी है वहां पर जो काबिज और गासिब फौज है भारत की, उसकी जो एयर बेस है, एयरफोर्स की बेस जहां से ये उड़ के कार्रवाइयां करने का प्लान बना के आए हुए थे, और उस एयर बेस की तबाही जो है वो देखी जा सकती है। और इस हवाले से जो सैटेलाइट इमेजरी है वो ये बात कंफर्म कर रही है, यानी भारत जो है उसके साथ अच्छा खासा हाथ हुआ है और भारत जो है उसके साथ अच्छी खासी गेम डली है और इसमें अब कोई दूसरी राय नहीं है। एंड द नेक्स्ट 24 आवर्स आर इंपॉर्टेंट। PSL का UAE मुलतवी शिफ्ट होना, IPL का सिरे से सस्पेंड हो जाना, ये इस जानिब भी दिखाता है कि भारत इस वक्त ज्यादा डेंजर में है। आई रिपीट, भारत इस वक्त डेंजर में है क्योंकि पाकिस्तान इज नॉट इन डेंजर, पाकिस्तान इज द डेंजर। ये मैं तज्जिया या जज्बाती बात नहीं कर रहा, ये मैं बहुत एक्सक्लूसिवली इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे कह रहा हूं। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।